Jai Shri Ram everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sahadev and today we have a different topic. Yes, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। आज हम कर्म को अलग नजरिए से देखेंगे। कभी हम कर्मा को सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन में समझ लेते हैं कि जो करोगे वही वही मिलेगा, लेकिन अगर कर्म इतना सिंपल होता तो एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता। अगर मुझे हर चीज का कंट्रोल, हर चीज का रिजल्ट कंट्रोल नहीं करना आता तो मुझे करना क्या है। और यही मुझे हनुमान चालीसा की एक बहुत ब्यूटीफुल चौपाई याद आती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। अगर हम इस चौपाई को कर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत डीप लेसन हम आज समझेंगे जो तुलसीदास जी ने लिखे। सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे सब पता है, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। और कर्म को समझने के लिए शायद ये सबसे पहला लेसन है। हर चीज नहीं जानते, हम हर चीज नहीं जानते। हम लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है या तुरंत कंक्लूजन बना लेते हैं कि यार यही है, यही मेरा कर्म है, मुझे यही सफर करना है। लेकिन सच ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी कार्मिक हिस्ट्री नहीं देख सकता। हम फ्यूचर नहीं देख सकते। हम ये भी नहीं जानते कि किसी एक्सपीरियंस का पूरा मीनिंग क्या होगा। इसीलिए हर सफरिंग को ऑटोमेटिकली बैड कर्मा कहना शायद स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बल्कि अजम्पशन हो सकता है। और यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है किसी एक्सपीरियंस से सीखना और या मानना कि तुम उस एक्सपीरियंस के लायक थे। दोनों अलग चीजें। किसी के साथ बुरा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान डिजर्व करता था। अब आती है चौपाई, नेक्स्ट लाइन, सुमिरो पवन कुमार। जब मेरी अंडरस्टैंडिंग ही लिमिटेड है तो मैं अपनी ईगो को फाइनल अथॉरिटी नहीं मानता। मैं हनुमान जी को याद करता हूं, लेकिन सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ना करूं और बस बोलूं भगवान देख लेंगे, भगवान है सब ठीक कर देंगे। सरेंडर का डीपर मीनिंग हो सकता है कि जो मेरे हाथ में है मैं वो सिंसियरली कर लूंगा, पर जो मेरे हाथ में नहीं है उसका कंट्रोल मेरे बस की बात ही नहीं है। फल मेरे हाथ में नहीं है, कर्म करना मेरे हाथ में है। और कर्म के साथ इसका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। हम अक्सर एक्शन से ज्यादा रिजल्ट को लेकर स्ट्रेस्ड है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका ये हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हम ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा होगा। हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। अब ऑनेस्ट रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ फेयर होगा, लेकिन लाइफ हर बार इमीडिएट एक्सचेंज नहीं करती है। इंस्टेंट कर्मा हमेशा नहीं आता है और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। शायद कर्मा का मतलब ये प्रॉमिस नहीं है कि हर अच्छे एक्शंस का आपको रिवॉर्ड मिलेगा और हर बुरे एक्शंस का आपको पनिशमेंट मिलेगी। और इसलिए नेक्स्ट लाइन आती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। यहां सिर्फ रिजल्ट मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ रिजल्ट नहीं मांगा जा रहा, बल मांगा जा रहा है, बुद्धि मांगी जा रही है, विद्या मांगी जा रही है। मतलब मुझे ये गारंटी नहीं चाहिए कि मेरी लाइफ में डिफिकल्टी कभी नहीं आएगी। मुझे बस इतनी स्ट्रेंथ दो, डिफिकल्टी आए तो मैं टूट ना जाऊं। मुझे इतनी बुद्धि दो कि अगर मेरे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो मैं उसमें सही डिसीजन ले सकूं बुद्धि लगा के। मुझे इतनी विद्या दो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख सकूं। इमेजिन करो दो लोग के साथ ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन होती है, दोनों को बिट्रेयल फेस करना पड़ता है। एक इंसान जो है वो डिसाइड करता है कि अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। दूसरा इंसान कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि मुझे बाउंड्रीज रखनी है, मुझे हर इंसान को अपना ओपन बुक नहीं मानना है।
सिचुएशन दोनों के लिए पेनफुल थी, लेकिन एक्सपीरियंस दोनों का क्या बन रहा है वो डिफरेंट है, दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है। और शायद कर्म को समझने का एक डीपर पर्सपेक्टिव यही है, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस के थ्रू तुम क्या क्रिएट कर रहे हो। हमारे एक्शंस सिर्फ दूसरों को अफेक्ट नहीं करते, वो हमें भी शेप कर रहे हैं। अगर बार बार एंगर चूज करते हो तो एंगर इजियर हो जाता है हमारे लिए। अगर हम बार बार डिसऑनेस्टी चूज कर रहे हैं तो हाँ, डिसऑनेस्टी नॉर्मल हो जाती है हमारे लिए। और अगर हम कॉन्शियसली काइंडनेस, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है। इसीलिए कर्मा को सिर्फ ये पूछकर मत देखो कि मेरे साथ क्या होगा, ये करते हुए ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या होगा, कभी ये भी पूछो मेरे एक्शंस मुझे क्या बना रहे हैं। अब जो चौपाई की नेक्स्ट लाइन आती है, हर हु कलेस बेकार, इसमें मुझे एक और ब्यूटीफुल कनेक्शन दिखता है। हम अक्सर प्रे करते हैं कि बाहर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ अंदर का कलेश और विकार को दूर करने की बात भी है। क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस तुरंत चेंज नहीं होती है, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर हमारे इमोशंस हमें कंज्यूम करने लगते हैं। गुस्सा, जलन, रिवेंज, गिल्ट, फियर। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम हर्ट हो, तुम गुस्से में हो, ये नेचुरल है। लेकिन क्या तुम अपनी पूरी लाइफ उस इंसान के कर्मों का वेट करते रहोगे कि उसके साथ अच्छा हो, उसके साथ बुरा हो, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी उसके साथ भी बुरा होना चाहिए? या तुम अपनी फीलिंग्स को या तुम अपनी हीलिंग और अपने रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? उसको कर्म कब मिलेगा, ये क्वेश्चन तुम्हें उसी पर्सन से कनेक्टेड रखता है। लेकिन इस सिचुएशन में मेरा कर्म क्या है, उसने मुझे हर्ट किया, मेरा कर्म क्या है? क्या उसको पलट के जवाब देना तुम्हें अपनी तरफ वापस ले जाता है? शायद मेरा कर्म बाउंड्री रखना है, शायद मेरा कर्म किसी गलत चीज के अगेंस्ट स्टैंड लेना नहीं है, या फिर किसी गलत चीजों के अगेंस्ट स्टैंड लेना है। शायद मेरा कर्म फॉरगिव करना है, शायद मेरा कर्म सिंपली मूव ऑन करना है, या नहीं है। हर सिचुएशन का आंसर सेम नहीं होता, इसीलिए बुद्धि जरूरी है। इसीलिए सिर्फ एक्शंस नहीं, राइट एक्शंस के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। और यही जगह जहां कर्मा फियर बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्शियस कॉन्सेप्ट लेकर आता है। मुझे बैड कर्मा ना मिल जाए, मुझे मेरे साथ ये ना हो जाए, मैं जो कर रही हूँ उसके क्या होगा। बट ये सोचो कि मैं जो कर रही हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं रेडी हूँ, तो क्या कर्मा फेयर है? शायद हम इसका कंप्लीट आंसर कभी नहीं देख पाएंगे, बिकॉज हम कंप्लीट पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हनुमान चालीसा की चौपाई हमें एक ब्यूटीफुल अप्रोच देती है कि जब लाइफ समझना है ना, अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं पता, बता दो। जब रिजल्ट कंट्रोल ना हो, वैसे तुम्हारे रिजल्ट कंट्रोल में है ही नहीं, अपना एक्शन सिंसियरली करो। जब डिफिकल्टी आए बल मांगो, जब कंफ्यूजन आए बुद्धि मांगो, जब सीखने की जरूरत हो तो विद्या मांगो, और जब अंदर कलेश और विकार बढ़ने लगे उन्हें पहचानो और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करो। So I hope you get the answer today, and I hope you like this video. Share with your friends, and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Yashvi Saide. We'll see you in the next video. Jai Shri Ram.